हेलो दोस्तों, तो निवास ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके कंप्यूटर से कुछ प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो इसमें हमारा सही आंसर है फोर्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही है। आगे की ओर, कंप्यूटर में बिजली की आपूर्ति बंद करने पर किस मेमोरी का डेटा नष्ट हो जाता है? तो सही आंसर है रैम। तो आप कमेंट बॉक्स में रैम रोम की फुल फॉर्म बताइए। आगे की ओर, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो रूपांतरण किया जाता है भैया सीपीयू के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही है। एलसीडी का पूरा नाम क्या है? तो एलसीडी का आपका पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। वह कौन सा हार्डवेयर डिवाइस है जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है? तो वह करता है भैया आपका प्रोसेसर। ठीक है। अगला प्रश्न, वह सूचना जो किसी बाहरी स्रोत से आती है, बाहरी स्रोत से आ रही है और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में फीड हो जाती है, यानी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के अंदर चली जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं भैया? इनपुट कहेंगे आपका। ऑप्शन नंबर डी सही है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का हृदय होता है उसे भी कहा जाता है, तो इसे मैक्रो चिप भी कहते हैं भैया। ऑप्शन बी सही है। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो वह निर्माण किया था ब्लेज पास्कल ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। मेन मेमोरी के समन्वय से कार्य करती है, किसके समन्वय से कार्य करेगी भैया? वह करेगी आपके भैया सीपीयू से। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? तो वह नाम है भैया आपका सिद्धार्थ। आगे की ओर, निम्न में से कौन कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है? तो वह स्थापित करता है आपका कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन नंबर बी सही है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो किसने किया था भैया? वह किया था जेएस केल्वी ने। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही है। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए प्रयोग की जाने वाली माउस टेक्निक कौन सी है? ठीक है। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस हो रहा है तो आप राइट क्लिक करके करेंगे। ठीक है, राइट क्लिक इसमें हमारा सही आंसर है। आगे की ओर, अगला प्रश्न, कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है? तो आप कहेंगे इसमें बग आ गया है। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही है। आगे की ओर, एमएस वर्ड में नया खाली दस्तावेज खोलने की शॉर्टकट कुंजी है नया पेज, आप कैसे करोगे कर भैया? कंट्रोल प्लस एन, यानी कंट्रोल प्लस न्यू। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है पूछा गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक नहीं है भैया आपका। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर अगला जो हमारा प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक है आपका भैया, वह क्या है? एक आपका सॉफ्टवेयर तो है। आगे की ओर, भंडारण का उपकरण है, भंडारण का उपकरण क्या हो जाएगा भैया? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में आप स्टोर करते हैं ना। आगे की ओर, अगला जो हमारा प्रश्न है, एमएस वर्ड 2010 में आपके द्वारा संदर्भित की गई पिछली क्रिया को पाने के लिए कौन सी कुंजी संयोजक प्रयुक्त होती है? पिछली क्रिया को तो आप कहेंगे भैया कंट्रोल प्लस जेड से वापस आ जाएगी वह। ठीक है, आगे की ओर, एमएस वर्ड 2010 में जब आपका दस्तावेज मुद्रित होने पर कैसा दिखेगा? तो उसे देखने के लिए कौन सी विशेषता है? तो आप करेंगे तो आप प्रिंट व्यू में जाके देखेंगे ना उसे भैया, प्रिंट व्यू में। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन ए सही है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है पूछा गया है। ठीक है, एम एस डॉस, उबंटू, एंड्रॉयड, उपरोक्त सभी सही है इसमें हमारे। ऑप्शन डी सही है। आधा बाइट के रूप में जाना जाता है, तो हाफ बाइट को हम कहते हैं भैया निब्बल। ठीक है, चलिए आगे की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी की माप इकाइयों का सही आरोही क्रम है? सही आरोही क्रम, तो सबसे पहले आप भैया ले लीजिए सबसे पहले आएगा आपका केबी। ठीक है, केबी आएगा, फिर एमबी आएगा, फिर आपका जीबी आएगा, फिर टीबी आएगा सबसे बड़ा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। आगे की ओर, आईएसपी का पूर्ण रूप है, तो आईएसपी का आपका पूर्ण रूप होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। आगे की ओर, अगला जो हमारा प्रश्न है,
एक्सेल में वर्कशीट की मूल इकाई को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है भैया? सेल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे की ओर, डेटा ट्रांजैक्शन की खोज करते समय निम्न में से कौन सी मेमोरी सीपीयू द्वारा सबसे पहले रेफर की जाती है? कौन सी मेमोरी की जाएगी भैया? वो आपकी की जाएगी कैश मेमोरी। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो सबसे पहले किस कार्य को संपन्न करता है? ठीक है, तो वो करता है भैया पोस्ट को। ठीक है, पोस्ट का मतलब क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, पहला वेब ब्राउज़र था, तो पहला वेब ब्राउज़र था आपका वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। आगे की ओर, निम्न में से कौन सा इंटरनेट इंटरनेट खोज इंजन नहीं है? नहीं है पूछा गया है, तो विंडो आप सभी को पता है यह नहीं है। आगे की ओर, अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी को बिग ब्लू कहा जाता है? तो बिग ब्लू आईबीएम को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे की ओर, छवि के एक छोटे संस्करण को कहा जाता है? तो वह कहा जाता है आपका थंबनेल। आगे की ओर, यदि आपको अक्सर दस्तावेज बनाने, संपादित करने और प्रिंट करने की आवश्यकता होती है तो निम्न में से किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना चाहिए? आपसे पूछा जा रहा है, तो आप कहेंगे भैया इसमें करना चाहिए वर्ड प्रोसेसिंग। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक्सेल के सभी फॉर्मूले किस चिन्ह से शुरू होते हैं? तो आप सभी को पता है बराबर। ऑप्शन ए सही है हमारा। आगे की ओर, प्लॉटर कार्य करता है, तो वह कार्य करता है आउटपुट उपकरण के रूप में। आउटपुट उपकरण के रूप में। आगे की ओर, स्लाइड प्रस्तुति के दौरान एक हाइपरलिंक के बाद दूसरे हाइपरलिंक के चयन के लिए आप क्या दबाएंगे? तो आप दबाएंगे भैया टैब। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। आगे की ओर, डीएनएस, तो डीएनएस का पूरा नाम आपसे पूछा है, तो ये होता है आपका डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम। आगे की ओर, निम्न में से किसका प्रयोग करके वेब पेज को बना सकते हैं? ठीक है, तो वो बना सकते हैं आप HTML का प्रयोग करके। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। एक बाइट निम्न में से किसके समतुल्य होती है? तो एक बाइट होती है आपकी भैया किसके समतुल्य? 8 बिट के बराबर। ठीक है, 8 बिट्स के बराबर एक बाइट हो जाती है आप। आगे की ओर, निम्न में से कौन सी संचार व्यवस्था डाटा प्रेषित करने के लिए रेडियो सिग्नल या इंफ्रारेड सिग्नल पर निर्भर रहती है? तो वह है वायरलेस। आगे की ओर, निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है पूछा गया है? तो मोजिला फायरबॉक्स आपको दिख गया, तो आप ऑप्शन नंबर सी की ओर जाएंगे। आगे की ओर, निम्न में से कौन सा एक ट्रांसमिशन माध्यम नहीं है बोला गया है, तो मॉडेम इसमें हमारा सही हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है? तो वह बदलता है कंपाइलर। आगे की ओर, निम्न में कौन सी प्राथमिक मेमोरी है? प्राथमिक मेमोरी हो जाएगी आपकी रैम। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं फिर। अगला जो हमारा प्रश्न है, आधुनिक पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बने होते हैं, तो आईसी चिप भैया आपकी सिलिकॉन से बनती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो एक बाइट में आपके अभी मैंने बताया 8 बिट होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। ठीक है, आगे की ओर, अगला जो प्रश्न है, वह सॉफ्टवेयर जो आपको वेब पेज दिखाता है कहलाता है? तो क्या कहलाएगा? वेब ब्राउज़र कहलाएगा। आगे की ओर, निम्न में कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है पूछा गया है, तो आपको स्कैनर दिख गया है, ये आपका इनपुट डिवाइस है। आगे की ओर, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर है? सॉफ्टवेयर, अभी कंपाइलर की बात हुई थी, तो कंपाइलर इसमें आपका एक सॉफ्टवेयर है भैया। आगे की ओर, निम्न में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है पूछा गया है, तो जावा एक आपकी लैंग्वेज है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे की ओर, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो आप सभी को पता है चार्ल्स बेबेज। तो आप वॉन न्यूमैन का बताइए, क्या इन्होंने भैया आधुनिक कंप्यूटर के लिए सबसे ज़्यादा काम किया था या नहीं? कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए हाँ या ना करके। आगे की ओर, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? तो वह हुई थी वर्ष 1946 से। ठीक है, 1946 सही है। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो संगणक बोलते हैं भैया। आगे की ओर, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सीपीयू को कहते हैं हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। आगे की ओर,
निम्न में कौन सी इनपुट इकाई है बोला गया है, तो भैया माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। 1 मेगाबाइट यानी 1 MB में कितने कितने बाइट के बराबर होता है, तो 1 MB होगा आपका 1024 KB के बराबर। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही है। आगे की ओर, कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप बने होते हैं सिलिकॉन से। निम्नलिखित में ऑप्टिकल मेमोरी है, ठीक है। ऑप्टिकल मेमोरी इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो CD-ROM हो जाएगा। CD-ROM हो गया, ये रोम होना चाहिए, ठीक है। CD-ROM इसमें हमारा सही है। आगे की ओर, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है, तो किस भाग का प्रयोग किया जाएगा? ALU का। ALU की फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आगे की ओर, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं, तो वह 3 मुख्य भाग होंगे आपके ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ऑप्शन नंबर 20 में हमारा सही हो जाएगा। कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं, तो वह डेटा परिवर्तित होता भी है, ठीक है। प्रोसेसर द्वारा डेटा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित होगा आपका। डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। आगे की ओर, ATM क्या होते हैं भैया? सबसे आसान प्रश्न है ये आपका। ATM क्या होते हैं भैया? बिना स्टाफ के जहाँ से आप नकदी ले सकते हो, ATM हो जाएंगे। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है भैया? डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। आगे की ओर, CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स गतिविधियों को ऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है भैया? वह है आपका कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे की ओर, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हो आप? डेटा को आप क्या कहोगे भैया? इनपुट कहोगे, ठीक है। डेटा इनपुट हो रहा है आपका। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाएगा भैया? CPU के द्वारा, ठीक है। और कंप्यूटर क्या है एक आपका? ये आसान प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है भैया एक आपकी, ठीक है। और कंप्यूटर की विशेषता या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो देखिए, डेटा का आकलन इसका नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी सही है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? किसे कहा जाएगा भैया डेटा? तो चिन्ह में संख्यात्मक सूचना को डेटा हम कह देंगे। आगे की ओर, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? सूचना किसे कहा जाता है भैया? तो कहा जाएगा एकत्रित डेटा को, ठीक है। आगे की ओर, निम्न में से कौन सी CPU का भाग है? कौन CPU का भाग है पूछा गया, तो आप कहेंगे ALU, ठीक है। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आगे की ओर, EDP क्या है भैया? आपसे पूछा है EDP क्या है, तो EDP है आपका भैया एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग इसमें हमारा सही हो जाएगा डी। आगे की ओर, कंप्यूटर में CPU क्या होता है भैया? ये प्रश्न फिर से आसान आ गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे की ओर, CPU निम्नलिखित में से क्या है? CPU एक आपकी चिप है भैया। आगे की ओर, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, तो वह कहलाता है CPU। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको ज्ञान मिला होगा। तो यहीं पे करते हैं वीडियो को समाप्त। चलिए भैया, धन्यवाद।